इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन। हीन भावना का मतलब हम समझ लेते हैं कि मान तो समाप्त हो गया। नहीं, वो पर्टिकुलर उस अभाव को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपने आप को हीन महसूस कराने का प्रदर्शन कर रहा है। ये प्रदर्शन ही उसके मान की अपेक्षा है, ये प्रदर्शन ही उसके अंदर अहंकार को दर्शाता है। यूं तो ये मनुष्य मान का पुतला है। चारों गतियों में चारों कषाय हैं, लेकिन मनुष्य को मान का पुतला कहा गया, क्योंकि इसकी किसी भी कषाय की शुरुआत मान से अधिक होती है। मान को धक्का लगे तो सपोर्ट में क्रोध खड़ा हो जाए। सामने वाला ज्यादा दमखम वाला है, क्रोध तो हम कर नहीं पाए, तो उसको सबक सिखाने के लिए माया सीख जाएं। माया से काम बनने लग जाए तो ठीक है, और बनने लग गया तो ये लोभ पैदा हो गया कि हाँ ये ठीक था। इसका मतलब उस मान के चलते ही उसका पूरी कसायों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अब सोचो, मान आपको जिन वस्तु से आ रहा है, उन वस्तुओं को लेकर के मान आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो वस्तुएं आपके पास हों तब तो कोई बात नहीं। ये वस्तु मेरे पास है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, सब कुछ है ना, कोई बात नहीं। लेकिन ये सम्मान जो आपको मिल रहा है, गाड़ी और बंगला होने से मिल रहा है कि गाड़ी और बंगला होने के बाद आपके पास जो गुणगान या गुणवान होने की क्षमता है उससे मिल रहा है। गाड़ी बंगले वाले तो दुनिया में बहुत से, जो भी रोड पे घूम रहे सब गाड़ी बंगले वाले हैं, लेकिन रोड पे घूमने वाले और गाड़ी चलाने वाले सड़क छाप भी माने जाते हैं। और फिर आपके अंदर कुछ ऐसे भी व्यक्ति भी होते हैं जो छाप छोड़ने वाले भी होते हैं। तो गाड़ी हो जाने से सड़क छाप बनना है कि छाप छोड़ने वाला बनना है, ये आपको देखना है। लेकिन आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं, उसके बाद भी गुण हैं, इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। तो यदि मेरे पास गुणों के कारण सम्मान दिया जा रहा है, तो कोई सम्मान दे या ना दे, गुण तो मेरे पास हैं। मैं यदि गुणों को पा गया, सम्मान हो गया, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन गुणों को पाने के बाद सम्मान की इच्छा हो जाना, ये गुणहीन होने के रास्ते पर निकल जाना माना जाता है। विनयहीन आचरणवान भी हो और गुणवान भी हो, ये उसका आचरण और गुण मिथ्या माने जाते हैं। और जो विनयवान है, यदि वो आचरणवान है और गुणवान है, तो पक्का है वो ज्ञान और आचरण उसकी विनय के साथ श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। महाराज, क्या विनय आचरण के भीतर नहीं आती क्या? हाँ, यदि आचरण को आप विनय से हट के कुछ अलग मानते हैं तो हम ये बात कह रहे हैं, और यदि आचरण के भीतर गर्भित करते हैं तो कोई बात नहीं, वो आचरण ही आपका विनय है। ये हमारे जीवन में घटने वाली ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बहुत तसल्ली से विचार करते हैं, तभी इन पर हम काम कर पाते हैं। और वैसे भी आप लोग पूजन करते करते मुस्कान तो दे गए, लेकिन शायद थकान भी आपको आ रही है ना? यहाँ को थकान सुन रहे हो? सुन रहे हो कि सो रहे हो? पूजा करते करते सो गए कि सुन रहे? हाँ, 3 घंटे हो गए। और इसके बाद जब थोड़ी शांति मिलती है तो थकान नींद में तब्दील बहुत आसानी से हो जाती है। जब तक ढोलक बजती रहे, जब तक कोई गाता रहे तो मनोरंजन होता रहता है। लेकिन अब ढोलक और जब गाना बंद हो गया और आपके अंदर आपके चलने वाली चीज़ों का बखान करना प्रारंभ हो गया, तो हर व्यक्ति को अपने अंदर चलने वाली बुराई के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता। जो व्यक्ति जाग रहे हैं वो शायद अपने अंदर की बुराई कहाँ कहाँ बैठी हुई है उसको पहचानना चाह रहे हैं, और जिनको लगता है वो तो बुराई बताएंगे ही। बुराई बताई इसलिए नहीं जा रही है कि आप बुराई अपने पास रखे रहो, बल्कि बुराई को यहाँ छोड़ करके आप गुणवान बन जाओ, ये आपका असली सम्मान आपको मिल जाए, इसलिए बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोग तालियों को सुन करके उठ गए होंगे कि कुछ नई अच्छी बात कह दी है। होता है ऐसा, मतलब हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक मनोरंजन चाहिए है, तब जाकर के उस चीज में से कुछ उनको रुचि पैदा होती है।
अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। आपको सबको अपने घर के सदस्य से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो भाई हो, बहन हो, जो भी, जो आपका सबसे प्रिय है, वो जब आपके घर में रहता है तो भी प्रिय होता है ना। और वो जो पड़ोसी के घर में पहुंच जाए, तो क्या पड़ोसी के घर में आपका जब बच्चा पहुंच जाता तो अप्रिय हो जाता क्या? हाँ, नहीं ना। यदि वो आपके घर का है और आपने उसको अपना माना है, तो आपके घर का सदस्य चाहे आपके घर में रहे, चाहे पड़ोसी के घर में घूम आए, चाहे बाहर चला जाए या किसी दूसरे के पास पहुंच जाए, दुश्मन के घर में भी यदि गया हो आपके घर का सदस्य, तो भी शायद उसको आप प्रिय मानते हैं, क्योंकि कुछ काम के लिए गया होगा, ऐसा मान करके लौट भी आएगा। ठीक है ना। अब जो गुण आपको प्रिय लगता है कि आपके अंदर है, ठीक है, बहुत सारे गुण होते हैं, अनंत गुण तो सिद्धों में हो गए, उनकी आराधना अपन कर रहे पूजन के माध्यम से। तो इनमें से जो भी गुण आपके पास हों, वो गुण आपके पास हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सेम वैसे ही गुण किसी दूसरे के पास यदि हों, तो फिर वो आपको खटकने क्यों लग जाते हैं? आपका बच्चा आपके घर में है तो प्रिय लगता है, आपके बच्चा पड़ोसी में पहुंच जाए तो प्रिय लगता है, दुश्मन के यहां पहुंच जाए तो भी प्रिय लगता है, क्योंकि हमारा बच्चा है। ऐसे ही आपका गुण जब तक आपके पास है आपको अच्छा लगता है, लेकिन सेम गुण किसी दूसरे के पास पहुंच जाए तो आपको बुरा क्यों लगता है? इसका मतलब वो गुण यदि सामने वाले के पास है और आपको बुरा लग रहा है, तो आपके अंदर होने से भी आपको बुरा लग रहा होगा। ये पक्की बात है, बहुत बारीक बात है। इस बारीक बात पर यदि आप काम करना शुरू कर दो, तो फिर आपके अंदर आने वाला मान आपके पास आने से पहले सोचेगा कि मैं गलत जगह जा रहा हूं। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आपका बच्चा तो फिर आपने जन्म देकर छोड़ दो, कहीं भी रहे, आपसे कोई मतलब नहीं। या तो बैरागी बन जाओ, बैरागी बन जाओ तो ना अपने घर में हो तो दिक्कत नहीं है, चाहे दूसरों के पास हो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वाकई में उससे राग है तो वो जहां जहां हो उससे आपको राग होना चाहिए। अरे वो बच्चा तो आपके होने के कम से कम 20-25 साल बाद पैदा हुआ होगा, लेकिन जो आपके पास गुण है यदि वो बचपन से आपके पास है, तो वो सेम गुण आपके बच्चे से भी ज्यादा प्रिय आपको हो जाना चाहिए जब वो किसी के दूसरे के पास पहुंच जाता है। तो हमारे पास है, हमें उस अपने गुण की प्रदर्शन करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों का प्रदर्शन ना हो जाए इसकी भी हम पूरी रोकथाम किया करते हैं। इसी रोकथाम का सही उद्घाटन हमारे अहंकार के रूप में होता है। अहंकार को पहचानने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं कि हम कुछ रिसर्च करें कि हमारे अंदर अहंकार है कि नहीं। आंख खोल के बैठ जाएं, आंख बंद करके भी यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन सो मत जाना, बस इतनी सी बात है। बार बार उठाना पड़ता है थकने के बाद। अरे नींद से उठाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अनंत काल से थके हुए हो, आपकी बुराइयों में आप लदे हुए हो, उनसे उठाने के लिए पूछना पड़ता है, समझ में आ रहा है? हाँ महाराज। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा सपना। हाँ नहीं, आप लोग की बात नहीं, आप तो सब जाग रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बाहर भी सुन रहे होंगे, लाउड स्पीकर लगा के रखे हैं, उन लोग सुनकर सुनते सुनते सो भी रहे होंगे। आप तो सब जाग रहे हैं, ऐसा मान के हम बोल रहे हैं। तो सुनो, आपके पास जिस चीजों के कारण आपको अपने आप को बड़ा मानना आया है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कूलर है, हीटर है, और जो जो भी टर्टर हैं आपके यहाँ हैं, इनके कारण अपने आप को बड़ा मानते हो। इन चीजों के कारण अपने आप को बड़ा मानना, यहीं पर शुरुआत होती है हम के अहंकार की। चीजों के कारण बड़ा मान रहे हो, चीजें आपकी थी, पहले से थी, और नहीं थी तो उसके पहले आप छोटे थे, आपके पास हमेशा रहेंगी, और नहीं रहेंगी तो इसके बाद आप छोटे हो जाओगे। मतलब चीजें बड़ी हैं, आप बड़े नहीं हो, ये सिद्ध कर रहे हो। तब तो चीजों के कारण आपको अहंकार आ रहा है। और जो लोग टिक कर बैठ करके सुनने में, उपदेश सुनना मान रहे हैं, वे सबसे पहले अपनी उस टिकने वाली चीज को छोड़ दें, हाँ तब उनको सुनने में आएगा। नहीं तो बहुत आसान होता है आगे बैठ करके, और फिर सुनना भी और सोना भी बहुत कठिन होता है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, सुनना हो सकता है, सोना हो सकता है। और ऐसे में जिन लोगों को प्रमाद आता है वो थोड़ा सा पीछे भी बैठ सकते हैं,
और जो आगे बैठते हैं उनके लिए अपने प्रमाद को ठोकर देने की पुरुषार्थ भी करनी चाहिए। तो सुनो, चीजें यदि बड़ी हैं तो फिर चीजों की होते हुए आप बड़े कैसे हो गए? मान लो आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, बड़ा व्यक्ति कलेक्टर आ गया, बड़ा व्यक्ति मिनिस्टर आ गया, बड़ा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर आ गया, तो क्या उसके आने से आप अपने आप को बड़ा मानते हो? क्योंकि भैया वो तो कुछ देर के लिए आया है, चला जाएगा, हम तो जैसे थे वैसे ही माने रहेंगे। वो बड़े व्यक्ति के आने के बाद हम उनका सम्मान तो कर लेते हैं, लेकिन खुद के अंदर अभिमान की कहीं भी नौकर ना आ जाए ये भी बात रखते हैं। तो ऐसे ही जब चेतन के रूप में कोई बड़ा व्यक्ति आया था तो भी हमने अपने आप को बड़ा नहीं माना, तो जड़ वस्तुओं को अपने पास रखने के बाद बड़ा होने का गुमान कैसे आ जाता है? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों को समझ में आने पर और इन पर काम करने के भीतर ही हमारे भीतर माधव धर्म की शुरुआत हो सकती है। महाराज, और कैसे समझें कि हमारे अंदर अहंकार है कि नहीं, हमारे अंदर अहम भाव है कि नहीं? बताए। यदि तुम्हारे लिए दूसरों की तिरस्कृत करने की भावना पैदा हो रही है, दूसरों को देख करके ईर्ष्या के भाव पैदा हो रहे हैं, दूसरों को बढ़ते हुए देख करके सहन शक्ति दम तोड़ रही है, समझ लेना तुम्हारे भीतर अहंकार के गुण, अहंकार के दुर्गुण पैदा हो चुके हैं। तो महाराज, ये तो समझ में आ गया। और अहंकार के विपरीत मार्दव धर्म है, विनय भाव है। ये विनय भाव हमारे अंदर आए हैं कि नहीं आए, इसको हम कैसे पहचाने? आपके अंदर विनय पैदा हुई है कि नहीं, इसको हम कैसे जाने? हाँ, अब एक दृष्टांत सुनाएंगे ना, सब जाग जाओगे। लेकिन दृष्टांत जब तक सिद्धांत को पुष्ट नहीं करता, वो दृष्टांत नहीं मानते, कहानी किस्सा माना जाता है। इसलिए सिद्धांत पहले समझ लो, फिर दृष्टांत तो बहुत आसान है। तो आपके अंदर विनय आई है कि नहीं, या तो आप विनय लाना चाहते तो क्या करें? सबसे पहले धर्म का, और कोई धार्मिक व्यक्ति है उसका सम्मान करना प्रारंभ करो। इससे क्या होगा? क्योंकि हमारे अंदर जब सम्मान दूसरों के लिए दिया जाता है तो हमारा मान कमती अवश्य होता है। बाकी सारे गुण आपके पास हों, आप दूसरों को देंगे, आपके पास भी बचे रहेंगे, सामने वाले के पास भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऐसी बुराइयां हैं, जब आप वो बुराइयों का सदुपयोग करना चाहते हो, मान की बुराई सदुपयोग कैसे की जाए? मान, क्रोध, माया और लोभ, ये सब कषाय हैं। और कषाय यदि हैं तो ये अग्नि के रूप में है। कषायाग्नि बोलते ना, क्रोधाग्नि, कषायाग्नि, जठराग्नि और बहुत सारी अग्नि है। आप अग्नि अपने पास रखते हो इसलिए नहीं कि जलना चाहते हो, आप अग्नि अपने पास रखते हो इसलिए क्योंकि उससे उपयोग लेना जानते हो। नहीं है तो आपके सबके घरों में विस्फोटक सामग्री है कि नहीं? सबके घर में गैस सिलेंडर है, घासलेट तेल है, माचिस की तीली है, अंगार हैं, लकड़ियां हैं, सब तरह की ईंधन की सामग्री मौजूद है, तो भी डरते हो क्या? आसपास पड़ोस में कभी आग लग गई हो तो भी अपने घर से गैस सिलेंडर को बाहर किसी ने नहीं किया होगा। किसी के घर में कुकर फट गया हो तो कभी किसी ने अपने घर से कुकर बाहर नहीं किया होगा। किया क्या? तो ऐसे ही हमारे अंदर ऐसे कसायों के जखीरे हैं, उनको भी हम बाहर नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उससे जलना नहीं चाहते, उससे कुछ हम अपना काम निकालना चाहते हैं। और काम निकलना तो बंद हो गया हो तो उसका एक ही असर है, उससे हम जल जाएंगे। कैसे होगा? कषाय अग्नि है, अग्नि का प्रयोग जलने के रूप में हो जरूरी नहीं, हम अग्नि का प्रयोग पकाने के रूप में भी करते हैं, अग्नि का प्रयोग तपाने के रूप में भी करते हैं, अग्नि का प्रयोग प्रकाश पाने के रूप में ही करते हैं। ये तीन अच्छे प्रयोग बंद करके यदि हम अपने साथ उन एक ही प्रयोग के साथ जुड़ जाएं, एक प्रयोग कौन सा? बैठ जाओ। एक प्रयोग कौन सा? सिर्फ मान जलने का, तो हमारी बुद्धिहीनता मानी जाएगी। और ये बुद्धिहीनता कहीं ना कहीं हमारे भीतर ऐसी चीजें लाके छोड़ देती है जो हमारे अंदर बुराइयों की शुरुआत कर देती है। ऐसी मान लो क्रोध आता है ना, कोई बात नहीं, क्रोध करो। काय के लिए करो? अपनी बुराइयों पर क्रोध करो, अपने क्रोध पर क्रोध करो, अपने अंदर बढ़ने वाली उन ऐसी दुर्भावना पर क्रोध करो
जिनको क्रोध करने के बाद हमारे से बाहर निकलना आसान हो जाए। तुम्हें मान करना आता है ना, खूब करो मान, लेकिन किन चीजों पर मान करो? तुम ये मान कर सकते हो कि नहीं? हम देखो, इस मान को यदि सही रूप दे दिया तो वो गौरव बन जाएगा, और यदि मान का विपरीत रूप आ गया तो वो गारव बन जाएगा। गारव आपके लिए हमेशा पतन की ओर ले जाता है, गौरव कई बार आपके आत्मसम्मान को और बढ़ाता है। गौरव कैसा? देखो, कितना हमारा पुण्य का उदय है, हमें अच्छा कुल मिल गया, कितना हमारा पुण्य का उदय कि हमारे लिए अच्छा धर्म मिल गया, जहां पर हम ऐसे अपने जीवन के उन्नति के सोपान अर्जित कर सकते हैं। इतने में कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हो। लेकिन देखो, हमें अच्छी जाति मिल गई, तुम्हें नहीं मिली। अब जाति का मतलब, धर्म अलग वस्तु है, जाति अलग वस्तु हो गई। जैनिज्म एक धर्म है और जातियों में बढ़ गए, हम सैतवाल, हम बगेरवाल, हम गंगेरवाल, हम जैसवाल, बाल वाल, बाल बाल, और बाल का मतलब होता है नादान। इंग्लिश में वाल का मतलब होता है दीवार, और हिंदी में बाल का मतलब होता है नादान। बोलते ना बाल मरण, मतलब नादानों का मरण हो गया। बहुत बाल है बिल्कुल। अब ये बाल आपने लगा लिए अपने पीछे, एक तो सर पे लगा के रखे हो, एक पीछे लगा के रखे हो, एक नाम के साथ जोड़ के रखे हो, कितने बाल हैं। ये बालों के कारण तो हॉल नहीं बन पा रहा। ये बाल तोड़ दो, गुरुदेव कहते हैं बाल को तोड़ोगे तब हॉल तैयार हो पाएगा, और जब हॉल तैयार हो पाएगा तभी जब दूसरों को बैठने के लिए और अपने भीतर बिठाने की जगह तुम पैदा कर पाओगे। बहुत आसान नहीं है बाल को अलग करना। यहां पर तो सारे बाल एक साथ बैठ जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा पांडाल है, लेकिन अपने घर में पहुंचने के बाद हम वो बाल हैं, हम वो बाल हैं, हम वो बाल हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल बाल ही बने रहना, कभी पंडित नहीं बनना। बाल का मतलब नादान। जब ये अंदर के नादान को तुम दान करोगे तब जाकर के तुम पंडित बन पाओगे। तो हम बात कर रहे थे विनय कैसे प्राप्त की जाए। तो जो धर्म है और धार्मिक है उसके प्रति पहले प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि उसकी प्रशंसा करने से तुम्हारे अंदर विनय भाव अवश्य आने वाला है। दूसरा, भगवान के गुणगान प्रारंभ कर दो, क्योंकि कई बार हमारे लिए धर्म नहीं दिखता, धार्मिक नहीं दिखता, लेकिन भगवान तो हम सबके लिए बहुत अच्छे से दिखे हैं। इन 10 दिनों में आपके लिए जो एक साथ इकट्ठे होकर के पूजन आराधन करने का सौभाग्य मिला हुआ है, इस सौभाग्य का अपने जीवन में परिवर्तन करने के रूप में, शुरुआत के रूप में देख के जाना। ये 2 हो गए कि हमारे अंदर विनय की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है। फिर तीसरा, अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। आप सबके जीवन में कोई ना कोई उपकारी होगा, है कि नहीं? माता पिता होंगे, अभिभावक होंगे, आस पड़ोस के लोग होंगे, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा कोई आपको तो यही उपकार मान लो, कम से कम जिन्होंने हमारे लिए एक साथ यहाँ इकट्ठी होकर के वो धर्म ध्यान करने की साधन सुविधा उपलब्ध कराई है, चाहे जिन्होंने पांडाल बनाया हो, चाहे जिन्होंने हमें स्थान दिया हो, चाहे हमारे लिए जिन्होंने 4 महीने तक गुरुओं के सानिध्य में रहने की अनुकूलता बनाई है, वो भी हमारे उपकारी हैं। वो भी, उनके प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करें तो समझना कि हमारे अंदर विनय शुरुआत को प्राप्त हो चुकी है। ये भाव लाना बहुत कठिन होता है। हाँ, ये तो बना दिया पांडाल, अपना नाम लिखा दिया पुण्यार्जक में, ऐसा भाव भी आ सकता है। घर दे दिया तो क्या बात हो गई, स्थान था दे देना, कोई बात नहीं, हमारे पास हो तो दे देते। तुम्हारे पास क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब था तब तुमने देने के भाव नहीं किए, और आज नहीं है, तुम दूसरा दे रहा है उसके गुणों का सम्मान नहीं कर रहे हो, तो आगे संभावना बढ़ा रहे हो कि तुम्हें इससे भी कम मिलने वाला जो आज मिला है। इसीलिए जिसके पास है यदि उसका वो सदुपयोग कर रहा है तो उसके प्रति कृतज्ञता भी आपके प्रति आनी चाहिए। ये कृतज्ञता लाना उसका सम्मान नहीं, तुम्हारे अंदर मान का अपमान है। तुम अपने मान का अपमान करना सीख जाओ। तुमने दूसरों का अपमान तो किया, लेकिन कभी अपनी बुराई का अपमान नहीं किया, और मान को यदि बुराई मानते हो तो उसको भी अपमानित करना तुम्हें आना चाहिए। तो धर्म और धार्मिक के प्रति बहुमान पैदा कर लो, भगवान के प्रति श्रद्धा और गुणगान करना प्रारंभ कर दो, उपकारी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना प्रारंभ कर दो, और दूसरों की नहीं अपनी गलती को देखना प्रारंभ कर दो। ये 4 चीजें ऐसी हैं, इन 4 चीजों के कारण तुम्हारे अंदर विनय गुण की शुरुआत हो सकती है। हम दूसरों की गलती बहुत जल्दी देख लेते हैं, पता नहीं हमारी आंखों में कौन सा माइक्रोस्कोप फिट है।
हाँ, वैसे तो आप माइक्रोस्कोप, नैनोस्कोप, टेलीस्कोप, तमाम तरह के स्कोप लगा करके भी बारीक से बारीक चीज़ों को देख पाओ, कठिन है। लेकिन दूसरे के अंदर जो दिख भी नहीं सकती ऐसी गलती को देखना हर व्यक्ति को आसान है। जिसको मोटा चश्मा लग गया वो उतार के भी गलती देख लेता है कि नहीं? यदि इतने ही मोटे चश्मे से तुम अपनी गलती देखना प्रारंभ कर दो तो समझ लेना तुम्हारे अंदर वो गुण आ गया है जिस गुण को मोक्ष का द्वार माना जाता है। विनयो मोक्ष द्वारो, रत्नत्रय तो मोक्ष का मार्ग कहा गया, लेकिन विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया। मार्ग बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, इस पंचम काल में सिर्फ मार्ग है, मंजिल नहीं। इस पंचम काल में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मंजिल नहीं। और ये मंजिल कब मिलेगी, कब जाके ये मार्ग पूरा होगा, अभी सबको पता नहीं। जो जितना प्रयास कर रहा है वो अपने मार्ग को नजदीक बना रहा है, लेकिन विनय को तो मोक्ष का द्वार कहा गया है। द्वार वो होता है जहां पर पहुंचने के बाद अपने मंजिल की मिलने की संतुष्टि भी होती है और ऐसी अनुभूति होती है कि वर्षों की प्रतीक्षा सार्थक हो गई। अब इस विनय को यदि आपके भीतर लाने के बाद ये भाव पैदा हो जाए कि मैं तो मोक्ष के द्वार पर पहुंचने के लिए तैयार हो गया हूं, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि यदि तुम्हें मोक्ष के प्रति भावना नहीं होती तो इन सब मोक्ष मार्गियों के प्रति आपके एक साथ इकट्ठे होकर के उनके चाहे वो पूजन करो, वैयावृत्ति करो, आहार दान करो अथवा अपने कर्तव्य निभाओ, ये सब करने की भाव नहीं होते। आप सबके भीतर पहले मोक्ष पाने की इच्छा है, तब जाकर के मोक्ष मार्गियों के सम्मान करने की इच्छा हुई है। तो जब मोक्ष पाने की इच्छा है तो मोक्ष का द्वार क्या है? विनय है। आज एक ऐसा धर्म है, बाकी सारे धर्म तो मार्ग के लिए कारण बनते हैं, लेकिन ये मार्ग धर्म सीधे द्वार के लिए कारण बनता है। और द्वार वो है जो मार्ग के बाद मिलता है, और मार्ग के बाद मिलने वाला जो एक ऐसा पायदान जिसको द्वार के रूप में जाना जाता है, वो मंजिल की शुरुआत होता है। अब ये मंजिल की शुरुआत आप चाहो तो अपने भीतर से कर सकते हो। तो ये विनय के लिए 4 चीजें बताई कि धर्म और धार्मिक का सम्मान करना, दूसरा भगवान का गुणगान करना, तीसरा अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना, और चौथा अपनी गलतियों को ढूंढना। ये 4 चीजें तुम्हारे भीतर आ जाएं तो समझ लेना तुम्हारे भीतर विनय हो गई है, शुरुआत को प्राप्त है। छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, क्योंकि अपने मान पर काम कर पाना इतना आसान नहीं है। जब तक दृष्टांत मिलते हैं तब तक तो लगता है हाँ मेरा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन दृष्टांत मात्र सुनने से नहीं, उन सबके साथ जुड़े हुए सिद्धांत को अप्लाई करने से हमारे जीवन में मान की अभी तक जो हमारी मनमानी चल रही थी उस पर हम काम करना शुरू कर सकते हैं। दृष्टांत है एक राजा, जो कि तुम्हें किस्से कहानी में राजा रानी की बात अच्छी लगती है। एक भजन बना है, सुना दो वो कहानी जिसमें राजा हो न रानी। लेकिन क्या करें, तुम्हें कहानी किस्से कहानी, कई बार कुछ लोगों को, कुछ अध्यात्म प्रिय लोग होते हैं, उनको लगता है अरे तो किस्से कहानी शुरू हो गए, पतमानियों की बात कर दो उनके सामने, ये तो किस्से कहानी है। और कुछ लोग हैं जब यहाँ पर किस्से का हानि है और किस्से का लाभ है ये बात सुनने को मिल रही है, वो यहाँ ना सुन करके अपने घर में मजबूर हैं या अपना अलग ही स्थान बना लिए कि हम वहां जाकर के अब धर्म ध्यान करेंगे। क्यों? अब 10 दिन तो यहाँ पर पूजन भी होगी, 10 दिन तो यहाँ पर क्लास भी लगेगी, 10 दिन तो यहाँ पर फिर ये सब बातें किस्से कहानी भी आएंगे। अरे तुम इतने आसान जहाँ पर मिलने वाली आपके जीवन में गुणों की वृद्धि थी उसको छोड़ करके तुम अपना अलग आशियाना बना के चले गए कि हम 10 दिन अब वहां रहेंगे। कहाँ रहेंगे भगवान जाने। किससे कहानी है ये तो जानने के लिए तुम कहीं जा रहे हो, और किससे क्या लाभ है ये जानने के लिए तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन ये सब तुम भूल करके इनको किससे कहानी साबित करने लग गए। किससे का हानि है, किससे का लाभ है, ये प्रथमानी योग है, ना कि किससे कहानी और किससे का लाभ है। अब सुनो, तो वो राजा था, कहानी है, लेकिन समझना कहाँ हानि है। तो राजा को एक बार लगा कि मेरे पास बहुत शान शौकत है, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, सब कुछ है, लेकिन कई लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में जीते रहते हैं, उनने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ तुम राजा हो अच्छे।
अच्छा प्रजा का पालन भी करते हो, अच्छी सुख सुविधाएं भी रखते हो। तो ऐसे एक बैरागी से साधु थे, उनको बुला लिया निवेदन देकर के। और निमंत्रण देकर के इसलिए बुलाया क्योंकि शायद इनको हमारे वैभव के बारे में जानकारी नहीं होगी। निमंत्रण स्वीकार करके जब हमारे यहाँ आएंगे तो देखेंगे हमारा शान शौकत क्या है। तो बस बुला लिया। उनके निवेदन पर वो बाबा जी आ भी गए, आ गए। अब देखो, निमंत्रण भोजन कराना ये तो उनके लिए सेकेंडरी था, प्रायोरिटी तो ये थी कि वो देखें हमारा कैसा महल है, जहां पर सोने जैसी जगमगाहट है, कैसे सेवक हैं जो बिल्कुल आज्ञाकारी हैं, और कैसे यहाँ पर सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं को इस महल के बाहर देख पाना अंधकारमय है। साधु को दिखाया, पहले तो अच्छे से जेवण कराया। मराठी मध्ये का आए थे जेवण, हाँ अभी जेवण की व्यवस्था नहीं है तो शायद फिर आपको इतनी आसानी तसल्ली नहीं होती। हाँ है व्यवस्था, अपने घरों पे तो है कि नहीं? हाँ महाराज है, बाहर वालों को तो यहाँ पर भी है। तो जेवण करा दिया। अब देखो, शुरुआत तो अब होती है। जेवण कराने पर हर व्यक्ति को तसल्ली नहीं मिलती, कई बार होता है हम लोग को भी, जब कहीं यहाँ की बात नहीं कहीं और की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ तुम्हें बुरी लगे तो समझना महाराज यहाँ की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इतने साल हो गए उनको बाहर घूमते घूमते, कहीं कुछ चीज़ देखी होगी इसलिए बता देते हैं। जो चीज़ अच्छी लगे समझना जिंदूर वालों की है, और जो बुरी लगे समझ लेना सब बाहर वालों की है। हाँ तो हम कहाँ की बता रहे हम नहीं मालूम। तो ऐसे ही पहुँचे, आहार हो गए, महाराज थोड़ा सा घर देख लो। हमने कभी घर ही तो देख के तो आहार आयत करने आए थे यहाँ पर। नहीं नहीं महाराज, अभी तो आपने एक कमरा को देखा जहाँ आहार किया, थोड़ा देख तो लो। वाह, दिखाओ क्या दिखाना। कुछ दूसरे बहाने ले गए थे वो, महाराज हमारा स्वाध्याय कक्ष देख लो, हमारा ये देख लो वो देख लो, क्योंकि महाराज वैसे घर देखने जो जाएंगे नहीं, स्वाध्याय पुस्तकों को देखने जा सकते हैं। ठीक है, 3 4 5 माले उन्होंने ले गए, सब कुछ बताए। स्वाध्याय कक्ष बनाया था कहाँ? 5वें माले पर। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय के बहाने साधु 5वें माले तक पहुंच तो पाएंगे, भले ही खुद रोज ना पहुंच पाए, क्योंकि 5 माले चढ़ना स्वाध्याय करने के लिए आसान है क्या? आजकल तो सब उस पर ही हो जाता स्वाध्याय। गुरु गोविंद दो खड़े नहीं, गूगल गोविंद दो खड़े चल रहा। तो ले गए 5वें माले तक। महाराज छोटा सा आशियाना है। हाँ अब देखो, ये जो उन्होंने बात व्यक्त की, वो चाह रहे हैं महाराज को अपना ओपिनियन दें। ये ओपिनियन ही उनको दिखाना आवश्यक था, ये ओपिनियन उनको सुनना आवश्यक था। बाकी 5 खंडों का महल तो उनके पास वर्षों थे और वर्षों तक रहने वाला है, लेकिन वर्षों बाद जो साधु आए हैं उनने कह दिया हाँ बहुत अच्छा। फिर देखो क्या, महाराज ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगा कि हमारे सारे अनुमानों पर घड़ों घड़ों पानी फिर गया हो। इतनी मुश्किल से चढ़ के ले गए, इनके कारण तो हम पैदल गए ऊपर, पहले लिफ्ट से जाते थे। साधु महाराज साथ में नहीं जाते तो 5 मंजिल चढ़ने के लिए हमारे पास लिफ्ट थी, लेकिन इनको ले जा रहे हैं, पैदल चढ़े ऊपर तक गए, और इनने हमारे लिए ना चने के पेड़ पे चढ़ाया ना खजूर के पेड़ पे चढ़ाया, कुछ भी नहीं कहा, निकल गए। ऐसे कई बार होता है। महाराज आज आहार कैसा हुआ, वही पूछते हैं जिन्हें आहार कराया है। भाई दूसरे पूछे तो कोई बात नहीं, मतलब वो सुनना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आहार ठीक ठाक तो था। ये जो अंदर से प्रशंसा की बात है, यही हमारे अंदर विनय की शुरुआत नहीं करने देती। पूरी नवधा भक्ति पूर्वक विनय की, लेकिन उसके बाद महाराज ठीक तो था ना। अब उनको बोलो, या तो ये बोलो कि हाँ ठीक था, तब वो संतुष्टि होने वाली है, और ये बोल दो कि ठीक था तो फिर अपने लिए दोष लगने वाला है। हाँ हाँ देखो देखो देखो, बस एक सामान्य से प्रमोद भाव, आपके अंदर कुछ गुण पैदा हुए हैं, दाता के 7 गुण ये बने रहें, इसलिए गुण सुख प्रमोदम के कारण एक मुस्कान दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब देखो ये तो हो गया जब वो राजा साधु भावा को दिखा रहा है। ये देखो, और थोड़ा सा उसका घर भी, उसका महल भी जो ना समुद्र किनारे था। थोड़ा सा बाहर टहल करके और आते हैं, क्योंकि बाहर जो हमारा क्या बोलते हैं कैंपस है, वो कैंपस में बाग बगीचे तो हैं ही, सामने समुंदर भी है। उस समुद्र किनारे पहुंच गए। देखो वो कितने जहाज हैं, वो जितने भी जहाज हैं ना, वो आपकी कृपा से हमारे ही हैं। बोल तो रहा है कृपा आपकी है, लेकिन वो कृपा तो तब पूरी होगी जब आप कुछ इसमें अपने कमेंट्स करो। होता है बहुत, मतलब ये जो अंदर का जो मान है ना, ढंग से बैठने नहीं देता, बल्कि साधु को भी मान नहीं देता। साधु को जान तो रहा है, लेकिन साधु को मान नहीं रहा है। बहुत सारे जहाज खड़े हैं,
आप पधारे, अच्छा हुआ, कुछ कमी तो नहीं लगी? अब देखो, वो कमी नहीं लगी, पूछ ये रहा है, चाह रहा है कि हमारी कुछ अच्छा ही बता दें। कमी बता दोगे तो वो शुरू नहीं करेगा, पर एक ही कमी सुनने के बाद हाँ चलो थोड़ा सा दूसरा काम भी करना है, और अच्छा ही बताने लग जाओ। हाँ, ये महल बहुत अच्छा था, यहाँ पर अच्छी नक्काशी थी, यहाँ पर अच्छे सोने के वो कंगूरे थे, और बताने लग जाओ। नहीं, अभी आपने एक कमरा और नहीं देखा, क्योंकि सारी आपने अच्छाइयाँ इन 2-4 चीज़ों में बता दी, दूसरे कमरे खोलेंगे कुछ और बताओगे। ये वो सामने वाला आपसे अपने ओपिनियन लेते वक्त ये जज भी कर रहा होता है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसकी बुराइयों को बताने की दिशा में बढ़ रहे हैं अथवा उसकी अच्छाइयों को बताने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो कुछ नहीं कहा था, जब जहाज बता दिए कुछ कमी तो नहीं है, सब ठीक ठाक तो है ना, ज्यादा नहीं, इतने ही जहाज हैं, समझ रहे हो ना। अब वो जो साधु महाराज बोले, सुनो, मुझे सिर्फ इन सब में 2 ही जहाज दिख रहे हैं। अरे 2 नहीं, देखो बहुत सारे हैं, कहीं आपकी आंखें खराब तो नहीं हो गई? हाँ, हो जाता है कई बार, ज़्यादा तपस्या करने से आंखें कमजोर पड़ जाती हैं। मेरे पास अच्छा राज वैद्य भी है, अच्छा इलाज करा दूंगा। नहीं नहीं, आंखें तो ठीक हैं, लेकिन सारे जहाजों में मेरे लिए सिर्फ 2 ही जहाज दिख रहे हैं। 2 दिख रहे हैं? कौन से दिख रहे हैं? जो सामने खड़े कि पीछे खड़े? वो सामने खड़े हैं तो आपको दूरदृष्टि दोष है, पीछे दिख रहे हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष है, कोई ना कोई दोष हो गया है, तो आपको हम अच्छा चश्मा लगवा देंगे। वाह। वो कहते हैं दोष हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे कोष में और मेरे होश में सिर्फ 2 ही जहाज समझ में आ रहे हैं। कौन से 2? एक नेम का और एक फेम का, एक नाम का और एक प्रसिद्धि का। ये 2 ही जहाज इन सारे महल की यात्रा करने में और समुद्र की यात्रा करने में और आपके सारे बाग बगीचों को देखने के बाद लगे, इनमें सिर्फ 2 ही जहाज हैं, एक नेम का और एक फेम का। अब बताओ, जैसे ही उस साधु ने उस राजा के सामने ये वचन व्यक्त किए होंगे, उस साधु के ऊपर क्या गुजरी होगी? वाकई में सज्जन होगा, वो राजा के ऊपर क्या गुजरी होगी? तो वो राजा ये बात सुन करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, उसको अपने अहंकार का सर्वनाश वहीं करना आ जाता है। लेकिन आज कोई साधु आपकी इन सारी चीजों को दिखाने के बाद ऐसा यदि कुछ कह दे, तो क्या आप अपने अहंकार को समाप्त कर पाओगे? शायद नहीं। आप लोग तो कर लोगे, जो कि जिंतूर वाले हो, बाहर के लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जिंतूर वालों की बुराई करना है ही नहीं है, बुरे तो बुराई कह रहे हैं कैसे? हाँ, एक नीति है, जिस थाली में रहते उसमें छेद नहीं करना चाहिए, है ना महाराज? पूरी बात कह रहे हो, स्पष्ट नहीं कह रहे हो। नहीं, आपको जो स्पष्ट समझ में आ रही है उस पर काम कर लो, नहीं आ रही तो ये समझना सब बाहर वालों की बातें हैं। ऐसी ही हमारे भीतर कई पनपने वाली बुराइयां हैं, जिन बुराइयों के ऊपर हम यदि दृष्टिपात मात्र कर दें तो वो थर थर कांपने लग जाती हैं। दूसरा दृष्टि करता है तो हमें लगता है कि ये तो सिर्फ छिद्रान्वेषी है, ये हमारे अंदर की बुराइयों को देखना चाहता है। जब तक हम अपनी गलतियों को देखेंगे नहीं, तब तक उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी बात, यदि आप सम्मान ही चाहते हैं और सम्मान जिन चीजों का मिल रहा है उन चीजों के तहत चाहते हैं, तो वो चीजें आपके साथ हमेशा रहें, इसकी भी पूरी तहकीकात कर लेना और उसकी पूरी की पूरी इंतजामात कर लेना, किन चीजों के कारण आप चाह रहे हैं। अब देखो, एक और राजा याद आ गया। हाँ, राजा तो आपको याद रहेंगे और जाग करके सुनोगे, लेकिन राजा के अलावा दूसरी बात का, क्योंकि राजाओं को राजा की बात सुननी अच्छी लगती है, बुराइयों की बात तो उनको सुननी अच्छी लगेगी जो बाहर के हैं, क्योंकि वो बुरे होंगे शायद। तो सुनो, एक और राजा था, जंगल के रास्ते जा रहा है और जाते जाते उसको एक ऐसा जंगल मिला जहां पर जंगल नहीं, एक उपवन था, और उस उपवन में आम के, अनार के, चीकू के और भी कई सारे रसदार फलों के वृक्ष लगे हुए थे। और जहां वृक्ष होते हैं वहां पर वृक्षों से फल तोड़ने वाले सिर्फ बागवान नहीं होते, कुछ नादान भी होते हैं। हाँ, फूलों को तोड़ करके तो भगवान के चरणों में अर्पित करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन फलों को तोड़ करके
बागवान मिले जरूरी नहीं, कुछ नादान भी मिलते हैं। और बच्चे तो जहां पर फलदार वृक्ष दिखता है वहां पर तो अपना क्या, उनके पास एक ही औजार होता है, पत्थर। किस्मत की बात थी कि वहां पर उस उपवन में वो राजा देख रहा था। क्या देख रहा था? इतनी बेहतरीन फल यहां पर लगे हुए हैं, रसदार भी हैं। जिस बागवान ने इन फलों की सुरक्षा की है, सेवा की है, वाकई में बहुत बुद्धिमान होगा। मैं ऐसे बुद्धिमान माली को, बुद्धिमान बागवान को हमारे बागों की रक्षा करने के लिए नियुक्त करूंगा, सोच रहा है। इस बीच में क्या हुआ, एक कोई बच्चे ने फल तोड़ने के लिए पत्थर मारा होगा, वो पत्थर फल पर न लग करके राजा के सिर पर लग गया। राजा के सिर पर पत्थर लग जाना बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात इसलिए भी है कि किसी ने इस चीज की इग्नोरेंस भी की है कि यहां पर मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी है, मतलब मेरी अहमियत नहीं समझी, तब तो पत्थर मारा। और दूसरा ये कि मेरे पास सुरक्षा कवच की इतनी कमी है कि पत्थर मारा भी हो तो मुझे लग कैसे गया। अब ये दो चीजें उसके अंदर हो सकता कुछ हर्ट की हों, कोई बात नहीं। जैसे ही पत्थर लगा, खून आया, तो सारे सिपह सालार जो उसके साथ थे आसपास दौड़ गए, कहां से पत्थर आया है। दिशा देखी, इस दिशा से आया है, उस तरफ भागे। और भागने के बाद वो बच्चा कब तक बच सकता था ही बच्चा पकड़ा गया। पकड़ा गया तो वो बच्चा भी भागा वहां था जहां उसकी माँ थी। माँ के पास जैसे ही पहुंचता है और पकड़ा जाता है, माँ और बच्चे दोनों को एक साथ राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। माँ बहुत घबरा गई, अब तो गया। कौन? राजा? नहीं, बच्चा। इतना बड़ा अपराध कर डाला। अरे कम से कम यही सोच लेता, इतनी रथ गाड़ी सवारी आ रही हैं, राजा निकल रहे हैं, तो ये फल ही खाना था, बाद में तोड़ लेता, बाद में खा लेता। अब तो पता नहीं कौन सा फल, एक ही फल है, मृत्यु का फल, वही खा। अंदर से घबराई हुई है, लेकिन अपने बच्चे के प्रति आत्मीयता भी है। क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बच्चे को बोल दिया। कई बार सुनते हैं अपना अपराध कबूल करने से फल दंड थोड़ा सा कम मिलता है, तो स्वीकार कर लेना, क्योंकि अपन सिद्ध तो हो ही गए हैं, अब ज़्यादा सफाई और गवाही की आवश्यकता नहीं है। होता है ना, अदालतों में गवाही और सफाई की आवश्यकता तब ज़्यादा पड़ती है जब व्यक्ति साफ कम होता है। आप अपने वस्त्रों की सफाई कब करते हो? साफ वस्त्रों की, कि जो साफ नहीं है तब। ऐसे ही आप भी अपने बारे में लगे हुए कुछ दागों को साफ करने के लिए जब सफाई देते हो, तभी देते हो जब साफ नहीं होते हो। जो साफ है उसको सफाई कर देना। सुन रहे हो? समझ में आ रही? हाँ महाराज, आ रही है। आपने बहुत धीमे से बहुत बड़ी बात कह दी कि सफाई जब हम देते हैं तभी देते हैं जब हम साफ नहीं होते हैं। तो बस पहुंच गए वो माँ बेटे। माँ तो सबसे पहले आगे हो गई, क्योंकि ऐसी कौन सी माँ होगी जो बच्चे को मुसीबत में होकर के अपने आप को आगे ना करती होगी। भक्तामर स्वयं लग गए मानतंग स्वामी कि वो हरनी और उसकी माँ सबसे पहले आगे हो जाती है, जान करके कि मैं उस सिंह से कभी सामना नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी बच्चे की आत्मीयता है जो उसके लिए उस मुसीबत के भी सामने सीना तान के खड़ा होने के लिए मजबूर कर देती है। पहुंच गई। गुस्ताखी माफ हो, गलती तो हो गई है। किसने की? आपने की? नहीं, मेरे बेटे से हो गई है। कहाँ है बेटा? मेरे पीछे है, उसको आगे करो। आगे कर दिया। आप जो दंड देना चाहते मुझे स्वीकार है, ऐसा वो बच्चा बोल देता है। हाँ, दंड तो तुम्हें मिलेगा, और बस इधर आओ पहले। वो घबराते घबराते, पैरों को थरथराते थरथराते पास पहुंचता है, और पास जैसे ही पहुंचा अपने गले का हार उसके गले में पहना देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन।